जय श्री हरि साथियों, आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम देवराज इंद्र के बारे में समझेंगे। मित्रों, देवराज इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, सचपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र के कारण ही इंद्रधनुष, इंद्रजाल, इंद्रियां, इंदिरा जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इंद्र को देवताओं का अधिपति भी माना गया है। इंद्र को उनके छल के कारण अधिक जाना जाता है। वैदिक समाज जहाँ देवताओं की स्तुति करता था, वहीं वह प्राकृतिक शक्तियों की भी स्तुति करता था और वह मानता था कि प्रकृति के हर तत्व पर एक देवता का शासन होता है। उसी तरह वर्षा या बादलों के देवता इंद्र हैं तो जल के देवता वरुण हैं। मित्रों, अभी तक जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है 14 इंद्र हुए हैं। स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। मित्रों, इंद्र एक काल का नाम भी है। जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं। 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे प्रथम इंद्र हैं यज्ञ, विपश्चित, शिवि, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अभद्दुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पद और शुचि। ऐसा भी कहा जाता है मित्रों कि एक इंद्र जो कि वृषभ अर्थात बैल के समान था, असुरों के राजा बलि को भी इंद्र बनने का आशीर्वाद स्वयं परम परमेश्वर के द्वारा मिल चुका है। वह भी कभी न कभी इंद्र की गद्दी पर आसीन होंगे। रावण पुत्र मेघनाद ने इंद्र को हराकर उसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उसका दूसरा नाम इंद्रजीत भी कहा जाता है। इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वहीं इंद्र का काम वर्षा करना और पृथ्वी लोक पर बुरी आत्माओं और राक्षसों का विनाश करना होता है, और वहीं स्वर्ग पर शासन भी करते हैं। वह बादलों और विद्युत के देवता भी हैं। इंद्र की पत्नी को इंद्राणी कहते हैं। इंद्र पद पर आसीन देवता किसी भी साधु और राजा को अपने से अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देता था, इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित करवाकर पथ भ्रष्ट कर देता था, तो कभी राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े चुरा लेता था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अनुसार इंद्र ने व्यास तथा शतद्रु नदियों के अथाह जल को सुखा दिया, जिससे भरतों की सेना आसानी से इन नदियों को पार कर गई और 10 राज युद्ध में इंद्र ने भरतों का साथ दिया था। सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है और वह अपार शक्तिशाली देव हैं। ऐसा माना जाता है कि इंद्र की सभा में गंधर्व संगीत से और अप्सराएं नृत्य करके देवताओं का मनोरंजन करती हैं। मित्रों, यह दशराज युद्ध महाभारत युद्ध से पहले का एक और महाभारत युद्ध कहा जाता है। यह महाभारत का युद्ध त्रेता युग में रामायण काल से पहले हुआ था। यदि आप इस युद्ध को जानने के इच्छुक हैं तो कृपया कमेंट में महाभारत से पहले एक और महाभारत लिखें, मैं उसे अति शीघ्र प्रेषित करूंगा। इंद्र के युद्ध कौशल के कारण ही आर्यों ने पृथ्वी के दानवों से युद्ध करने के लिए भी अपना नेता मान लिया था। इंद्र के पराक्रम का वर्णन करने के लिए शब्दों की शक्ति अपर्याप्त है। वह शक्ति के स्वामी हैं। उसकी 100 शक्तियां हैं। 40 या इससे भी अधिक उसके शक्ति सूचक नाम हैं तथा लगभग उतने ही युद्धों का विजेता उसे कहा गया है। वह अपने उन मित्रों एवं भक्तों को भी वैसी विजय एवं शक्ति देते हैं जो उसको सोमरस अर्पण करते हैं। इंद्र और वरुण दोनों देवता एक दूसरे की हमेशा सहायता करते हैं। वरुण शांति के देवता हैं, जबकि इंद्र युद्ध के देवता हैं एवं मारुतों के साथ सम्मान की खोज में रहते हैं। भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत ही बड़ा त्योहार होता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर
गोपोत्सव, रंग पंचमी और होलिका का आयोजन कराना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण भगवान का मानना था कि ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो न ईश्वर हो और न ईश्वर तुल्य हो। गाय की पूजा इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। होलिका उत्सव इसलिए क्योंकि यह सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। रंग पंचमी जीवन को उत्सव और खुशियों से भरने का त्यौहार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हम बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं, जैसे गाय, पेड़, गोवर्धन पर्वत। तब गोवर्धन पर्वत हमेशा हरा भरा घास, फल फूल एवं शीतल जल को प्रवाहित करता था। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा था, ये सब हमारी जिंदगी हैं। यही लोग, यही पेड़, यही जानवर, यही पर्वत हैं जो हमेशा हमारे साथ हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी है। ऐसे में हम किसी भी देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाते हैं। मुझे किसी देवता का डर नहीं। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो हम गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। जब इस प्रकार से गोपोत्सव और गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनाए जाने पर इंद्र को बहुत ही क्रोध आया था। भगवान श्री कृष्ण के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवताओं की पूजा बंद हो जाने पर धूमधाम से गोवर्धन की पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने के हेतु विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुलियों पर धारण करके उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया था। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और बादलों के गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्र का अभिमान चूर हो गया, जिसके उपरांत इंद्र का भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भी हुआ, जिसमें इंद्र बुरी तरह पराजित हुए थे। जिसके उपरांत इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह भगवान श्री कृष्ण के पैरों में पड़ गए थे। मित्रों, 14 मनवंतरों में 14 मनु और 14 इंद्र हुए हैं। वह 14 मनु कौन कौन थे? सबसे प्रथम है स्वयंभू, दूसरे हैं सरोसिस, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवें रेवत, छठे हैं चक्षुष, सातवें हैं श्राद्ध देव, आठवें हैं सवारणी, नौवें दक्ष सवारणी, 10वें ब्रह्म सवारणी, 11वें धर्म सवारणी, 12वें रुद्रपुत्र सवारणी, 13वें रुचि देवा सवारणी और 14वें हैं भौम इंद्र सवारणी। इन 14 मनुओं के साथ 14 इंद्र अलग से हुए हैं, जिनका मैंने आपको पहले ही नाम गिना दिया है। मित्रों, हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।